हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू हब रामकिशन गोदारा। जैसा कि हमने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स की वन शॉट सीरीज लाने वाला हूं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसको हम कुछ लेक्चरों के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हमारा होने वाला है ये हमारा लेक्चर नंबर 1। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज को जानेंगे, जो हमारे लिए जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहला, आप मेरे बराबर अपने अपने नोट्स बनाते रहिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर मैं सारे नोट्स हाथ से लिखूंगा खुद, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो हमारे सबसे पहला इंट्रोडक्शन आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? आप सबको क्या लगता है जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है? करंट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पहले इंग्लिश में डेफिनेशन लिखूंगा, फिर आपको हिंदी में इसको बहुत ही प्यारे तरीके से समझा दूंगा। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ elementary particles like electrons, protons, neutrons, etc. इसका मतलब क्या होता है? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये एक हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब अंदरूनी प्रॉपर्टी, यानी उसका गुण है। जैसे एक मिठाई का गुण क्या होता है कि वो मीठी होती है। नमक का गुण क्या होता है कि वो कड़वा होता है, सोल्टी होता है। ऐसे ये भी हमारी एक इलेक्ट्रिक चार्ज की एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है, जिससे एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन जिस पर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जिस पर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जिस पर हमारा जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, जिससे ये सब बने होते हैं। ऑफ विच द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ विच द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ, जिसके हमारे ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स किस चीज से बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे इसी चीज से बने होते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। वो इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखते रहिए। अब वो हमारी इम्पोर्टेंट कंफ्यूजिंग चीज ये है कि हमारा एक न्यूट्रॉन होता है जिस पर हमारा टोटल चार्ज होता है जीरो, जीरो कूलम का। तो ये न्यूट्रॉन आपको क्या लगता है ये क्या होता है? अनचार्ज होता है या फिर न्यूट्रल होता है? बहुत से लोगों को इस चीज के बीच से कंफ्यूजन होती है कि ये हमारा न्यूट्रॉन अनचार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। अनचार्ज क्या होता है? जिसके अंदर चार्ज एब्सेंट होता है, चार्ज इज एब्सेंट। और न्यूट्रल क्या होता है? जिसके अंदर हमारा नेट चार्ज जीरो होता है। ये सी क्या लिख रहा हूँ ये अभी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके अंदर हमारा चार्ज एब्सेंट होता है और इसके अंदर नेट चार्ज हमारा जीरो कूलम होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है ये हमारा अनचार्ज नहीं होता, ये हमारा होता है न्यूट्रल। क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है, बट वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। जैसे 10 कूलम माइनस 10, ये कट के जीरो आ जाता है। इसके अंदर चार्ज तो है पर वो एक दूसरे पर डोमिनेट नहीं करते, इसलिए ये हमारा हो जाता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल। इसलिए ये कंफ्यूजन अपनी दूर कर लीजिए कि ये अनचार्ज नहीं होता। अनचार्ज होता है जिसके अंदर कोई चार्ज ही प्रेजेंट ना हो, वो होता है अनचार्ज। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जो हमने पहले जिसकी डेफिनेशन लिखी थी इलेक्ट्रिक चार्ज। वो होती है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जो हमारे वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है और डायरेक्टली एड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एक COULOMB, कूलम्ब, यानी सी से डिनोट करते हैं। जो मैंने पीछे सी लिखा था आपको बताया था कि बताऊंगा, वो सी है, ये कूलम्ब वाला सी। वो ये चीज हमारी सी से डिनोट होती है। और इसकी एक और यूनिट होती है सीजीएस यूनिट। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूनिट।
स्टेट कूलम्ब, इसको हम ESU ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ये जो हमारी स्टेट कूलम्ब होती है हमारी ESU ऑफ चार्ज भी होती है। और इसके अंदर हमारी आ जाती है 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब हो जाता है हमारा। ये चीज हमारी कहीं यूज नहीं होती बट बता देता हूँ आपको। ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज होती है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी जो कोई भी ट्रेडिशन लॉ फॉलो नहीं करती है। इसकी एसआई यूनिट कूलम्ब होती है। एसआई यूनिट इसलिए बताई जाती है क्योंकि ये हर आंसर के आगे मेंशन होती है। जब आपसे पूछेगा इसके इलेक्ट्रिक चार्ज निकालो उसके आगे ये लगानी पड़ेगी वरना आपका बोर्ड्स के अंदर हाफ नंबर डिडक्ट हो जाता है। और इसकी सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम्ब होती है जो इसका एक छोटा रूप होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम पढ़ने जा रहे हैं मास और चार्ज। इसके अंदर हम अपना मास और चार्ज पढ़ेंगे। मैं इस साइड आपके लिए इधर मास लिख देता हूँ इन तीनों चीजों का, और इस साइड आप लोगों के लिए मैं इधर आप इन तीनों ही चीजों का चार्ज लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्टिकल्स का नाम। पार्टिकल्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रोटॉन और यहाँ पर आ जाएगा हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है। मास होता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू में 10⁻⁻31 kg। इस पर चार्ज कितना होता है माइनस का 1.6 इंटू में -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम्ब। और इसका हमारा मास होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻27 kg। इसका चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसका हमारा मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसका हमारा मास चार्ज होता है 0 कूलम्ब। ये इसका इन तीनों चीजों का मास है और ये इन तीनों चीजों का चार्ज है। इसके अंदर कोई समझाने की चीज नहीं है तो सीधी सीधी याद करने की चीज है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हमने इन तीनों चीजों का मास पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे हल्का कौन है? इन तीनों में से सबसे हल्का कौन है? तो आपका आंसर होना रेड टाइम्स इलेक्ट्रॉन आपका हल्का है। कितने टाइम्स है? 1800 टाइम्स आपका इलेक्ट्रॉन हल्का है। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड हो रहे हैं तो उस पर आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज, यानी वो नेगेटिव में चली जाती है उसकी वैल्यू। और किसी के अंदर से हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है उसके अंदर आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये एक हमारी बॉडी है, इससे हम दो बॉडी बनाएंगे। ये हमारी दो बॉडीज बन गई। इसके अंदर हमारे है +7 इलेक्ट्रॉन्स और +6 प्रोटॉन्स। ठीक है। इसको हमें नहीं साथ ही रखते प्रोटॉन्स भी। ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज तो है पर वो नेट चार्ज क्यू नेट हमारा 0 हो जाता है। ये है चार्ज की डिनोशन। क्यू होते हैं हमारे चार्ज को हम डिनोट क्यू से करते हैं। तो इसके अंदर मेरे को इसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है और इसको हमें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? प्रोटॉन्स तो हम कर नहीं सकते रिमूव या ऐड, क्योंकि प्रोटॉन्स करेंगे तो हिरोशिमा नागासाकी वाला इंसिडेंट हो जाएगा। वापस न्यूक्लियस के अंदर घुस के थोड़ी कर सकते हैं हम कुछ रिमूव या ऐड। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को ही छेड़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम करेंगे नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो हमें क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा दो। कितना? मेरे को जैसे दो दो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज करवाना है
मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा देता हूँ। तो हमारा हो जाएगा ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे, और प्रोटॉन्स कितने 7। अब यहाँ पे क्यू नेट कितना आ गया, क्यू नेट आ गया हमारा 9 माइनस 7, जैसे 7 माइनस 2 होता है -2 का, -2 का हमारा ये आ गया, तो ये हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसके अंदर अगर हमें पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो इसके अंदर से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दूं तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। 7 में से 2 गए 5, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, 7 प्रोटॉन्स बच जाएंगे, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कल के वीडियो में कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो ये हमारे पहले 2 पीवाईक्यूज आ चुके हैं जो कि हमारे बोर्ड्स में नहीं बल्कि हमारे नीट के अंदर आए हैं। तो जो भी बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस चैनल से कर सकते हैं। एनडीए, नीट, सीयूईटी सबके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, पर हमारा मेन फोकस तो हमारा बोर्ड्स ही रहेगा। मेन फोकस हमारा 12th बोर्ड्स रहेगा, उसके अंदर हमारे टारगेट है 100 ऑन 100। तो हमारे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ न्यूट्रल बॉडी यानी 0 कूलम चार्ज की इस चार्ज नेगेटिवली, नेगेटिव चार्ज दिया गया उसको, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ता है। तो व्हाट हैपेंस टू इट्स मास, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम किसी चीज के अंदर, एक चीज है x, इसके अंदर y को ऐड करेंगे तो इन दोनों का मास हो जाएगा x प्लस वाई। अगर इसका मास x है, इसका मास y है, तो x प्लस वाई। चाहे इलेक्ट्रॉन का मास, अब भैया आप बोलोगे कि भैया इसका मास तो बहुत कम होता है, इसका मास कोई इफेक्ट थोड़ी डालेगा। वो मैं मानता हूँ इफेक्ट नहीं डालेगा, पर मास तो बढ़ेगा चाहे थोड़ा सा बढ़ो। वैसे इसके अंदर है अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज पॉजिटिवली। अब एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। पॉजिटिव चार्ज देने पे क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम रिमूव करेंगे, रिमूव करने पे क्या होगा, हमारा मास डिक्रीज होगा। मास डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो कुछ मास हमारा बाहर की साइड जाएगा, इसके लिए होगा हमारा डिक्रीज। अब हम चलते हैं आगे का कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उस पर जरा ध्यान देना, वहीं तक आज मैं पढ़ाऊंगा और उसके 2 पीवाईक्यूज करवाऊंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। अब हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी एडिशन ऑफ चार्जेस। इसके अंदर क्या होता है, ये थ्योरी मत पढ़ना, पहले समझ लो, उसके बाद तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा। ये थ्योरी पढ़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है, जब मैं समझा तो उसके बाद मैं खुद एक बार आपके लिए थ्योरी पढ़ दूंगा। इसका हम एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं सीधा। फिजिक्स जो होती है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से ही समझ आती है भाई, ऐसे थ्योरी पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉडी है, उसके अंदर हमारा एक चार्ज है 3 कूलम का, एक चार्ज है -2.5 का, एक चार्ज है -0.5 का। तो इसको हमारा क्यू नेट क्या होगा, क्यू नेट यानी टोटल चार्ज, इसका हमारा क्यू नेट होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यानी ये सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। ये हमारी एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे और ये हमारे आ जाएंगे Q1 Q2 Q3। तो इसके अंदर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2.5 माइनस 0.5, 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका हमारा क्यू नेट आ जाएगा 0 कूलम। ऐसे ये सिंपल ऐड होती है, जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हो वैसे इसको करना है। अब हम थ्योरी पढ़ देते हैं। इफ अ सिस्टम कंटेन्स 3 चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 and Q3, then the total charge of the system will be the algebraic addition of Q1 Q2 and Q3, algebraic addition of Q1 and Q3, the charges will add up। सिंपल एडिशन हो जाएगी चार्जेस की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने इसी वीडियो में पहले भी बोला था, मैं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी बताऊंगा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड्स के अंदर भर भर के पीवाईक्यूज आए हैं। मैं आपको आज 2 से 3 पीवाईक्यूज करवा भी दूंगा। अब चलो इसको समझते हैं, थ्योरी मत पढ़ना, फिर बोल रहा हूँ मैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, पैकेट्स बनाना। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है हमारा पैकेट्स बनाना। किसी भी चीज को क्वांटाइज कर दो मतलब किसी भी चीज के पैकेट्स बना दो। तो हमारा जैसे एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, ये हमारा चार्ज का सबसे छोटा पैकेट होता है। जो हमारा चार्ज का सबसे छोटा पैकेट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसका हमारा को चार्ज भी पता है। मैंने आपको इसका चार्ज भी बता रखा है पहले कि कितना होता है। इसके ऊपर हमारा होता है -1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है हमारे इस इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज का सबसे छोटा पैकेट होता है और इसके ऊपर इतना चार्ज होता है।
अब क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होगा, यानी Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई, ये क्या है? टोटल चार्ज। Q क्या है? टोटल चार्ज। हमारा N क्या है? यहाँ पे N है हमारा यहाँ पर इंटीजर, N हमारा इंटीजर हो गया। और E क्या है? E क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ये होता है Q इज इक्वल टू एन ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं। Q इज इक्वल टू एन ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर हमारे बोर्ड्स के अंदर पीवाई क्यूज भी करते हैं। अभी मैं आपको करवा रहा हूँ इसके ऊपर कम से कम दो पीवाई क्यूज, तीन नहीं, दो पीवाई क्यूज। इसके ऊपर मैं आपको दो पीवाई क्यूज करवा रहा हूँ। और भाई जैसे जैसे मैं लेक्चर देता रहूँ उस पर अपना प्यार दिखाते रहो और घर पे पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस करते रहो। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बस ये लास्ट में मैं दो पीवाई क्यूज करवाऊंगा। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी से हम कल स्टार्ट करेंगे। पीवाई क्यूज करवाने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है, क्यू इज इक्वल टू एनी में ये इंटीजर होता है, तो हमारे को जैसे हम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। अब कोई आके मेरे को बोल दे भैया आप 2.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं कर सकता। भैया आप 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, नहीं कर सकता। भैया आप ये तो कर ही सकते हो कि 5.5 इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। भाई ये भी नहीं कर सकता, चाहे आप 1000.5 ले आओ, 1000.250 कुछ भी ले आओ, ये नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक इंटीजर के अंदर ही होता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स कर सकता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स कर सकता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन्स कर सकता हूँ, 1000 इलेक्ट्रॉन्स कर सकता हूँ, 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स कर सकता हूँ, पर ये सारे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये कोई इंटीजर नहीं है, ये बाद में रेशनल नंबर में चले जाते हैं। अब हम अपना अगला पीवाई क्यू करते हैं। पहला ये वाला, इसी टॉपिक पे हम पीवाई क्यूज करने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड बाय अ बॉडी टू चार्ज इट बाय 1 कूलम। तो हमें ई की वैल्यू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी तक आपको एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। इसके अंदर ई की वैल्यू हमें पता है -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। तो Q की वैल्यू Q की वैल्यू भी हमें दे रखी है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। और हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, N की वैल्यू हमें निकालनी है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। Q की वैल्यू हमें दे रखी है 1 कूलम, ठीक है। N हमें निकालना है, और E की वैल्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसके अंदर वैसे तो हम साइन लगाते हैं, पर इस वाले क्वेश्चन में हम साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें नंबर्स निकालने हैं। नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं आते यार, नंबर्स तो हमारे पास पॉजिटिव ही होते हैं। वैसे नंबर लाइन पे होते हैं, पर वैसे यहाँ पर तो पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन्स में आपको बोलूँ -5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दो, कर दोगे? नहीं, वहां खुद ही 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आप कहाँ से कर दोगे, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव आता है। अब इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻9। तो मैं आपको एक एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, आगे इसको फर्दर सोल्व करके भी दिखाऊंगा। यह आएगा n इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था, इसको मैं एक हटाता हूँ, 1/6, 1/16 बन जाएगा, 10⁻20 बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, 1/16 इंटू 2 निकाल लेता हूँ, और 18 ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसको याद भी कर लेना, ये हमारे बहुत जगह डायरेक्ट यूज हो जाएगा। हर जगह हम निकालने नहीं बैठेंगे, क्वेश्चन दे रखा होगा वही निकालेंगे, वरना हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पीवाई क्यू की तरफ। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट पीवाई क्यू की तरफ, जो कि है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड बाय अ बॉडी टू चार्ज इट बाय 2 कूलम। इसके अंदर भी हमारा सेम फॉर्मूला लग रहा होगा, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू एन ई की वैल्यू हमें पता है 1.6, माइनस मतलब नंबर निकालना है, फिर मैं बोल रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यू हमें दे रखा है 2 कूलम, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। वापिस सेम फॉर्मूला पुट कर देंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q की वैल्यू हमें दे रखी है 2, N की वैल्यू हमें नहीं पता,
एन निकालना है। ए की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एन की वैल्यू आ जाएगी 2/1.6 इंटू 10 की पावर, नीचे लिखता हूँ आपको एक एक चीज सोल्व करके दिखानी है इसलिए, इंटू 10 की पावर -19। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, आगे कहाँ है 116, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 19। 20/16, 20/16 इंटू 10 एक अलग कर लेता हूँ, ये 10 की पावर 18 बच गया। एन यहाँ पे 200/16 इंटू 10 की पावर 18। इसके अंदर मैं आपको दो मेथड सिखाने वाला हूँ, आपको जो सरल लगे वो करना है। ये मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं। 200/16, ये 100/8, 54, 225। तो ये n की वैल्यू आ गई 25/2, जो कि आता है हमारा 12.5 इंटू 10 की पावर 18। ये वैल्यू याद रखना, ये आई है, याद वैसे नहीं, अभी के लिए याद रखना ये आई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेथड नंबर 2। अब हम इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 देखेंगे। इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 देखेंगे। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है हमारा 2 कूलम्ब। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बेनिफिट होगा, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर याद नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, तो भी आपकी चल जाएगी क्योंकि इसके अंदर यूज नहीं होने वाला है। पर आपको इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, नहीं तो आगे पूरी फिजिक्स के अंदर यूज होगा। इसके बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके दोनों ही सब्जेक्ट अधूरी है। आपको इसलिए इसको तो याद करना ही पड़ेगा। तो अब आपको मैं इसको यूनिटरी मेथड जो आपने बच्चों ने पढ़ा है उसी से सोल्व करवाने वाला हूँ। एक कूलम के अंदर हमने चार्ज, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सोल्व करके बताया, एक कूलम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपको याद करवाए थे। तो वो होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम के चार्ज के अंदर, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हमें कितने का निकालना है, 2 कूलम का। तो इसको 2 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आ जाएगा। 2 कूलम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 12.5 इंटू 10 की पावर 18। आपको हर एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि जो बच्चा कमजोर है वो भी एकदम कैलकुलेशन आसानी से समझ पाए और ये दिक्कत ना आए कहाँ क्या करा है कुछ समझ नहीं आया है। और दोनों का आंसर देख लिए, मेथड 1 और मेथड 2 में दोनों में पूरी पूरी कैलकुलेशन करी और पूरा पूरा समझाया है और दोनों में सेम ही आंसर आया। आशा करता हूँ आपको ये वाला मेथड आसान लगा होगा और आशा करता हूँ आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते आ रहे होंगे। आप अपना प्यार दिखाते रहिए हमारे लेक्चर्स पर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जल्दी से जल्दी, 50K सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। पेड बैच का कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग।